हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों मैंने आज गैंग्रीन के बारे में 3 पार्ट में वीडियो बनाया है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने गैंग्रीन क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, कौन से लोगों को रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, किन के प्रकार के ये जो गैंग्रीन होता है, और दूसरा पार्ट में ये गैंग्रीन का डायग्नोसिस कैसा होता है, उनका नॉर्मल फूड और पैटर्न कैसी होना चाहिए, और अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ होता है तो कैसे तरह उनको ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों आज हम आपको बताएंगे कि जो गैंग्रीन वाले पेशेंट होता है, इसमें सबसे पहले तो जो फूट गैंग्रीन है, ये पर्टिकुलर डायबिटीज़ वाले को फूट अल्सर भी हो जाता है। तो ये फूट अल्सर जिन लोगों को तो इनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ रहता है और डायबिटीज़ की केयर नहीं करते हैं, तो उनके जो पैर में अंगूठी के आजू बाजू में कई बार डिस्कलरेशन हो जाता है, कई बार इसमें इन्फेक्शंस हो जाता है, और एक ड्राई और वेट के बीच में उनका जो गैंग्रीनस होता है और अल्सर हो जाता है। तो अल्सर हील नहीं हो पाता है, इसमें से बदबूदार स्मेल आ जाता है और दर्दी चलने में मुश्किल हो जाता है। कई बार दर्दी को अंदर इतनी जलन लगता है, कई बार नमनेस फील करता है, दर्दी खड़ा नहीं हो पाता है, दर्दी को कई बार रिफर्ड पेन होता है तो पैर नीचे से ऊपर तक आता है, कई बार दर्दी को लो ग्रेड फीवर आ जाता है, दर्दी को जो ब्लड प्रेशर होता है लो हो जाता है, शुगर भी अप्स एंड डाउन्स रहता है, कई बार 350-400 शुगर बताता है, तो कई बार उसको एकदम लो हो जाता है तो शुगर देना पड़ता है। ये जो दवा देने के कारण भी उनको इनकंट्रोलेबल रहता है, तो ऐसी स्थिति दर्दी को डेंजरस हो जाता है और धीरे धीरे दर्दी को ऐसे फूट अल्सर गैंग्रीन का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और दर्दी का लाइफ स्पान कई बार कम होने का भी चांसेस हो जाता है, या दर्दी को एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में आप होम्योपैथिक में जो फूट अल्सर है, इसके बहुत अच्छी मेडिसिन है, हम आपको लेकर स्टेज में बताएंगे। इससे पहले मैं आपको 5 योगा बताता हूँ, तो आप ज़रूर योगा करो। तो योगा से क्या है, स्ट्रेच एक्सरसाइज है, मसल्स एंड नर्वस को खींचने का है हमारा शरीर से। तो सबसे पहले वज्र आसन है। वज्र आसन में जो लोग हमारे मुस्लिम भाइयों जैसे नमाज पढ़ते हैं और पैर नीचा रखते हैं और पैर के ऊपर बैठते हैं, ऐसे तरह हम ज़मीन पे कोई बेडशीट रख के इसके ऊपर आप बैठ के 5 से 7 मिनट आप ये योग कर सकते हैं, वज्रासन। और वज्रासन एक ही आसन है, आप खाने के बाद तुरंत भी कर सकते हैं। और जो लोग लेडीज़ प्रेग्नेंट होता है, इंट्रायूट्राइन में उनका बच्चा होता है, तब भी ये वज्रासन कर सकते हैं। उसका नाम भी ऐसा दिया गया है, वज्र आसन, वज्र जैसा आसन। मीन्स जैसा हमारा वज्र कैसा था, ऐसा वज्र जैसा मजबूत जितना हमारा पैर बना देता है। तो कुदरत ने हमारा जो आशीर्वाद है, हमारा ऋषि मुनियों ने कैसी तरह बैठे बैठे एक्सरसाइज बनाया हुआ है, और शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, और हमको जो डायबिटीज जैसा रोग होता है इसमें भी हमारा शरीर सक्षमता बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, वज्र जैसा बनाता है। तो आपको 5 से 7 मिनट वज्रासन करने का है सबसे पहले। सेकंड थिंग, आप धनुरासन करने का है। धनुरासन कैसे करने का है, सो जाने का है, पीछे पैर पकड़ने का है। इसे करने के क्या होएगा, पैर ऊंचा जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो फूट में एक ग्रेविटेशन फ्लो बढ़ेगा, तो फूट का जो सर्कुलेशन नीचे आएगा, ऑक्सीजन ऊपर जाएगा। ऐसे तरह जो ऑक्सीजन का आपले बढ़ेगा, तो जब भी आप नॉर्मल कंडीशन हो और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, पर आप हर रोज़ ये माइक्रो एक्सरसाइज करते रहोगे, तो आपकी जो आर्टेरियल वॉल है ये इसमें स्ट्रेच एंड स्टेमिना बढ़ेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो बढ़ेगा। मित्रों 3rd नंबर का है वज्रासन, सबसे पहला है। सेकंड थिंग धनुरासन एंड 3rd थिंग भुजंगासन। भुजंगासन आपको दोनों हाथ सीधा सो जाने का है, शरीर को पीछे रखने का है। ये कंडीशन 30 to 40 सेकंड रखने का है। स्टिल आप 2 मिनट तक आप यही पोजीशन में रहो, तो जो ऊपर का ब्लड सर्कुलेशन नीचे फ्लो बढ़ेगा, और फ्लो बढ़ने से क्या होएगा कि पंपिंग हमारा हार्ट ज़्यादा करेगा, तो डिस्टल एंड तक हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन उसको फोर्स करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बढ़ेगा, तो हमारा जो
माल नरिशमेंट जो हमारा अंगों हो गया है, इसमें ऑक्सीजन एंड डाइटरी सप्लीमेंट हमारा जो जैविक शक्ति मिलेगा, तो ये अंग में जो डेड सेल हो गए हैं या हमारा गैंग्रीनियस सेल हो जाता है, ये फिर से रिपेयर्ड हो जाता है और हमारा जो लाइफ सिस्टम में ये फिर से एंटीसिपेशन कर सकता है और हमारा शरीर को हेल्दी करता है। मित्रों, ये करते रहने का है। शुरुआत में आपको लगता है कि नहीं मेरे को पेन लगता है, तो ये पेन अच्छाई के लिए पेन है। कई बार योग करते हैं तो शुरुआत में आपको पेन लगेगा, क्योंकि ये पेन कंप्लीट नहीं रहता है। जब नॉर्मल करोगे तो ये पेन नहीं आएगा, क्योंकि ये पेन इसलिए आता है कि जब आप काम करते हैं तो ये मसल्स में स्टिफनेस है। आप जब ये अंगों में स्थिति में आप प्रदान करते हैं तो ये अंग में एक खिंचाव आता है, इसमें स्टिफनेस होता है, तो इसके जरिए आपको ये पेन डेवलप्ड होता है। पर आप करते रहो तो ये मसल्स में स्टिफनेस चली जाएगी और आपका पेन चले जाएगा, आपको फिर से कॉन्फिडेंट आ जाएगा और आप चलाते रहो। तो जब भी योगा करो मित्रों, पेन आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पेन अच्छाई के लिए पेन है, नॉर्मल पेन नहीं है। आप जब स्ट्रेच करते हो तभी ये पेन है, तो आप ये ज़रूर पेन आप एंटिसिपेशन करना चाहिए और उसे डरना चाहिए नहीं चाहिए। मित्रों, आगे का जो आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन से बैंड फॉरवर्ड करने से, क्या करने से, हमारा जो सीधा पैर रखने से, खींचने से पैर का सर्कुलेशन और हार्ट का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो इसे जरिए हमारा जो पैर का ब्लड और जो शरीर का ब्लड है ऊपर नीचे होता है, तो भी इसमें एक डिस्टल एंड तक ये ब्लड पहुंचता है और हमारा सेल को डिस्ट्रक्शन नहीं करता है और गैंग्रीनस जैसा सब्सटेंस या डिजीज़ नहीं हो पाता है। मित्रों, 5वां नंबर का जो आसन है ये आप सर्व अंग आसन। आपको ऐल आकर ऊपर पैर रखने का है, सिर नीचे रखने का है, उसको सर्वांग आसन बोलते हैं। तो सर्वांग आसन करने का है या हलासन भी कर सकते हैं, दोनों आसन है। पैर को ऊंचा रखने का है, इसे एक एंटी ग्रेविटेशन फ्लो वैक्यूम करता है, तो जो ब्लड में एक बार ब्लड फ्लो नीचे आ जाता है, ऑक्सीजन लेवल ऊपर बढ़ता है, तो ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे हम नॉर्मल पोजीशन में होता है। तो हमारा जो मांसपेशी होती है, हमारा काफ मसल में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाता है और डिस्टल एंड में ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो इसी तरह हमारा अंगों को स्ट्रॉन्ग करता है। मित्रों, होम्योपैथिक में 5 जो दवा है मास्टर ड्रग्स है। मैंने आगे भी बताया है कि जैसे ये लाख में एक ही रोग होता है और ये रोग का कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो आपको जो डॉक्टर नहीं हो तो ये सेल्फ ट्रीट नहीं करने का है। पर मैं जो दवा बताता हूँ खाली एक्नॉलेजमेंट के लिए आप बताता हूँ, पर ऐसे ही जब आपको ट्रीटमेंट लेने का हो तो कोई एक्सपीरियंस होम्योपैथ्स के पास जाके ही ट्रीटमेंट लेने का। सेल्फ ट्रीट करो तो कई बार डेंजरस पुरवार भी हो सकता है। मित्रों, इसके लिए सबसे पहले जो दवा का नाम है एंथ्रेसिनम। एंथ्रेसिनम इज़ अ डेडली पॉइजन्स। हम होम्योपैथिक में उसको डायनेमाइजेशन से बनाता है, 200 पोटेंसी में लेने का है। कई बार दर्दी को फूट में जलन रहता है, पेट में जलन रहता है, गैसेस प्रॉब्लम रहता है, एंग्जाइटी रहता है, लो ग्रेड फीवर होता है, पर्स्पिरेशन आ जाता है, थकान आ जाता है, शॉर्ट ब्रीथ हो जाता है, कई बार मुंह में पानी आ जाता है, जलन होता है, और जो पैर में उसको गैंग्रीनियस होता है तो इसमें बैड फाउल स्मेल आता है। ऐसे कंडीशन जब आप लगे तो आप सबसे पहले एंथ्रेसिनम दवा का प्रयोग करना चाहिए। ये 200 पोटेंसी में एक ही दिन में एक ही बार एक ही डोज लेने का है, थोड़ा टाइम चलाने का है, तो आपका जो गैंग्रीन होता है धीरे धीरे ये नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, दर्दी को अच्छा फीलिंग होता है। मित्रों, 2nd नंबर की जो दवा है सिकल कॉर। इस सिकल कॉर का एक ही सिम्टम्स होता है, उसको दर्दी को ठंडक लगे, कूलिंग लगे, दर्दी को उसके जो दूसरे अंगों में नॉर्मल लगे, बट उसका जो ग्रेट टो होता है, हमारा जो बिग अंगुली होता है, जो जिसको हम अंगूठा बोलते हैं, इसमें ठंडक लगा, एकदम कूलिंग लगे और उनको किसने कोई बर्फ़ की निडल रख दिया हो ऐसा फील हो जाए। कई बार मैंने फोर्स बाइट का अगर जिक्र किया है। जो लोग बर्फ़ में काम करते हैं, जैसे हमारा जवान लोग होते हैं, हाई एटीट्यूड बर्फ़ में ठंडक में रहता है, फोर्स बाइट हो जाता है, अंगुली कई बार ख़राब हो जाती है, इनमें ये सिकल कॉर दवा बहुत काम करता है। और इसमें ऐसा प्रिकलिंग होता है कि इसने के आइस की कोई नीडल भुंकाता हो, ऐसा उसको फीलिंग हो जाए
और एकदम नमनेस लगे, कूलनेस लगे, और उसको दर्दी को कोई पकड़ नहीं आ जाए, दर्दी एंग्जाइटी हो जाए, दर्दी को कुछ पकड़ना हो तो मुश्किल है, कई बार उनको जो बटन होता है वो ठीक तरह नहीं पहुंच सकता है, कई बार कोई कटना का हो तो काट नहीं सकता है, कोई नॉट्स होता है कैलकुलेट नहीं कर पाता है, और ग्रिप नहीं होता है दर्दी को। तो ऐसे फोर्स बाइट में ये दवा बहुत काम करती है। तो एक्यूट स्टेज में कभी भी जो फोर्स बाइट के जो पेशेंट होता है और इसको गैंग्रीनियस कंडीशन होती है, तो ये मास्टर ड्रग्स है। मैंने कई पेशेंट को ऐसे दवा से ठीक किया है। तो आप जब भी ऐसे कंडीशन आए तो आप ज़रूर कोई अच्छे होम्योपैथ के पास लाके दर्दी को हेल्प करना, तो एक सेवा का भी काम रहेगा और दर्दी इसे ठीक हो सकता है। मित्रों, 3rd नंबर की दवा है आर्सेनिकामाल। आर्सेनिकाल इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। कई बार दर्दी को इसमें बर्निंग सेंसेशन होता है। आर्सेनिक का इज़ अ मेन सिम्टम फॉर बर्न्स। दर्दी को बर्निंग फीलिंग हो जाए, दर्दी को 12 बजे और रात को 12 बजे डिस्कम्फर्टेबल फील करे, रेस्टलेसनेस हो जाए, नींद नहीं आ जाए, भूख नहीं लगे, एंग्जाइटी हो जाए, और फाउल स्मेल आए, और डिस्कलरेशन वो एरिया में हो जाए। कई बार तो ये जो दवा होता है ये लंग्स में भी जो गैस गैंग्रीन होता है, इसमें भी बहुत मास्टर ड्रग्स है। और जब भी हो जाए, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाए, तभी कंडीशन में आर्सेनिकाल इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो आप आर्सेनिकाल का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, 4th नंबर की दवा है जिंकम मेटालिकम। मित्रों, जिंक हमारा शरीर में इम्यूनो बूस्टर्स है और हमारा नर्वाइन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कराता है, और हमारा जो ब्रेन सेल्स है इसमें भी ये एक्टिवनेस है, ये हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। तो ये जो कोई इन्फेक्शंस हो या वायरल इन्फेक्शंस हो और नॉन डायबिटिक्स हो और फूड अल्सर हो गया हो, और इनमें भी दर्दी को लो ग्रेड फीवर हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, दर्दी को पाल्पिटेशन हो जाता है, उसको एंग्जाइटी हो जाता है, डिस्कलरेशन फील होता है, कई बार गर्म भी लगता है, ठंडा भी लगता है, नमनेस भी होता है, दर्दी खड़ा नहीं हो सकता है, कई बार दर्दी को स्टूल जाने में भी तकलीफ़ हो जाता है और खड़े पग नहीं खड़ा रहता है। कई बार दर्दी को जब भी चलता है तो कोई गाडला पर चलता है या एयर बबल पर चलता है या पानी पर चलता है, ऐसे फीलिंग हो जाता है। दर्दी को इम्बैलेंस नहीं रहता है, वर्टिगो रहता है, दर्दी क्या बोलता है ये भी मालूम नहीं पड़ता है, और दर्दी को एंग्जाइटी ज़्यादातर रहता है। जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो आप जिंकम मेटालिकम का उपयोग शॉर्ट करना चाहिए। मित्रों, लास्ट जो दवा है लेचेसिस। ये लेचेसिस है ग्रेट मेडिसिन। जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है, इनकंट्रोलेबल हाइपरटेंशन होता है, और इसके साथ उनको डायबिटीज़ भी होता है, और लेफ्ट जो उसको ग्रेट टो होता है, जो लेफ्ट अंगुली का जो अंगूठा होता है, इसमें उसको जो गैंग्रीन्स होता है और डिस्कलरेशन होता है, नमनेस फीलिंग हो जाए, नीडल लाइक प्रिकलिंग सेंसेशन हो जाए, बार बार दर्दी जीभ बाहर निकाले करता है, तभी उनका एक टिपिकल सिम्टम्स होता है। मैंने कई पेशेंट को देखा है कि जब भी बात करता है तो जबान बाहर निकाल के बात करता है, तो ये उसका टिपिकल सिम्टम्स होता है। दर्दी को अंदर कोई बर्निंग, कोई थ्रेड रख दिया हो या कोई एसिड वॉश कर दिया हो, दर्दी को भयंकर पेन होता है, फाउल स्मेलिंग आता है, डिस्कलरेशन आता है, तभी कंडीशन में उनको लेचेसिस 200 दवा का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, ये 5 मेडिसिन मैंने कई पेशेंट को दिया है, रिकवर भी अच्छा हुआ है। कई पेशेंट जो होता है जो गैसियस गैंग्रीन में भी काम करता है। मित्रों, लास्ट में मैंने आगे बताया था कि जो डायबिटीज़ फूड अल्सर है, इसमें होम्योपैथिक की एक दवा है जिसका नाम है सिलीशिया 12x एंड कैलकेरिया फ्लोर 12x गोली 5-5 गोली लेके उसको पाउडर बनाने का है। और इससे पहले आप कैलेंडुला 30 ml, आर्निका 30 ml एंड इचिनेशिया 30 ml जो दवा का मिश्रण करके 100 ml बॉटल करके पहले तो वॉश करो, हर घंटे यही पार्ट को वॉश करते रहो। और इसमें जो मैंने बताया कि सिलीशिया 12x एंड कैलकेरिया फ्लोर 12x का जो पाउडर बना के ये जो अल्सर में पड़ा है, इसमें उसको गाँव में भर के इसकी पट्टी बना दो, हर 3 घंटे उसका आप ड्रेसिंग करते रहो। धीरे धीरे इसमें जो सेल्स है रिज्वाइन हो जाएगा, दर्दी को फूड अल्सर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में अच्छा हो जाएगा, गैंग्रीनस नहीं होएगा, एम्पुटेशन नहीं करना पड़ेगा, और डायबिटीज़ में दर्दी बाहर आ जाएगा। मित्रों, होम्योपैथिक में इसके मास्टर ड्रग्स है। मित्रों, मेरा ये 3rd नंबर का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
तो आप शुरुआत का नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 वीडियो गैंग्रीन के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो आप ज़रूर देखना। और वीडियो ये अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।